Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning. Today we are going to see that how can we apply for family visit visa online. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम फैमिली विजिट वीज़े के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे दरख्वास्त दे सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप दिस एड्रेस इन द एड्रेस बार visa.mofa.gov.sa and then press enter. As soon as you will press enter, a pop-up screen will appear. Here you will see some instructions regarding COVID-19. So read them and then press close. So जैसे ही हम ये एड्रेस बार में ये visa.mofa.gov.sa लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो ये एक और स्क्रीन खुल जाएगी जिसपे कोविड-19 के जो मुख्तलिफ हिदायतें वो दी गई हैं, उन्हें पढ़ लें अच्छी तरह. उसके बाद इसको क्लोज पर जो है वो क्लिक कर दें. जैसे ही करेंगे तो एक और स्क्रीन जो है वो खुल जाएगी, ये वाली. Another screen will open and here you can see two tabs. The first tab is individuals. If this screen appears in Arabic, then you can change it to English like this. So here you will click this individuals. तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये एक और स्क्रीन जो है खुल जाएगी, ठीक है ना. अगर ये अरबी में आ रही हो तो यहाँ पे इंग्लिश का ऑप्शन आएगा, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं. और उसके बाद ये जो टैब है इंडिविजुअल्स की, इस पर जो है वो क्लिक करना है. Another screen will open and then here you see 4 tabs. One of them is residence. So we have to click this residence option. जो दूसरी स्क्रीन खुलेगी उसमें जो रेजिडेंस का ऑप्शन होगा उसको हमें क्लिक करना है. जैसे ही हम करेंगे एक और स्क्रीन, another screen will appear and here you will see family visit visa application for residence. So we have to choose this option. तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक और स्क्रीन खुलेगी और उस पर हम ये फैमिली विजिट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर रेजिडेंस, इसको हमने क्लिक करना है. As soon as we click this screen, another screen pop up and here it is written that you should have all details, passport details of the person for whom you are applying. You should have details of visitor. You have, and then you have to click this इग़लाक़ मीन्स क्लोज. तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे एक स्क्रीन खुलेगी जिस पे लिखा हुआ है कि जिसके लिए आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी पूरी पासपोर्ट डिटेल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए. वो आपके पास उसकी फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए. उसके बाद आप इसको क्लोज पर क्लिक कर देंगे. जैसे क्लिक, एज सुन एज वी क्लिक, अनदर स्क्रीन विल अपीयर एंड हियर तलब ज़ियारा आलिया लिल मुक़ीमीन मीन्स नाउ वी हैव टू एंटर all details. We have to start entering the details. Here some instructions and the purpose of this here simply I tell you that here it is written that the person you are inviting, you are responsible for him. So you must keep it in your mind that you will be solely responsible for any activity, illegal activity or any penalty that is imposed on that person. You will be responsible. You will be responsible for his residence. You will be responsible for his every necessities that he may need. And other thing important that this visa cannot be used. The person you are inviting, he cannot perform Hajj and he cannot work here. So these are the instructions. If you agree then click awafik मीन्स agree. तो जैसे ये स्क्रीन आएगी इसमें जो है कुछ हिदायत दी गई है. उनके मुताबिक ये है कि जिसको भी आप बुला रहे हैं विजिट वीज़े पे, आप उसकी तमाम तर जिम्मेदारी लेते हैं, यानी उसकी रहने की, उसके खाने पीने की, और अगर उस पर किसी किस्म का कोई जुर्माना लगता है तो उसकी अदायगी की जिम्मेदारी आप पर होगी. इसके अलावा ये कि जो शख्स जिसको आप बुला रहे हैं वो इस वीज़े पे काम भी नहीं कर सकता और हज भी नहीं कर सकता. और अगर वो इनमें से किसी भी किस्म की सरगर्मी में मुलविस पाया जाता है तो उसकी जो भी जुर्माना होगा वो आपको भरना पड़ेगा. तो अगर आप इससे इत्तेफाक करते हैं तो ये यहाँ पे आप क्लिक कर दें, ठीक है ना. और अगर नहीं करते तो आप इसको डिसएग्री पे ला वाफिक पे क्लिक कर दें. तो जाहिर सी बात है हमें
एग्री पे क्लिक करना है यहाँ पे अवाफिक पे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे another screen will appear. Now here one is रकम अल अकामा, यानी the person who is inviting, who is applying his अकामा number here, and the other तारीख अल इंतहा यानी अकामा expiry date. So here we have to write अकामा number and the expiry date of the person who is applying. So इसमें जो है यहाँ पे हमें अकामा नंबर लिखना है और यहाँ पे उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद तालीम नेक्स्ट वी हैव टू क्लिक हियर नेक्स्ट. As soon as we click this next, another screen will appear. Here you will see some details which are already present. Means applicant name will appear here automatically, his profession, his date of birth, and his sponsor name. These things will automatically appear here. So the person who is applying, his details will appear here. The rest which are blank, he has to fill these details. Means al-unwan address, he will have to write his address. His nationality, he has to mention his nationality. Here there is menu from where he has to choose the name of the country. Then his mobile number, email address, and visa number. For this visa number, the first time when he came, his passport was stamped with visa, so the number is written there. You can see here, I give this detail, this is the visa. So here you see this rakam, this is the number which he has to write in this field. Here he has to write this number. So these are the things which he has to write here himself. तो जैसे ही ये स्क्रीन खुलेगी, इसमें एक तो ये कि जो एप्लीकेंट का जो दरखास्त दे रहा उसका नाम, सॉरी, उसका नाम, उसका पेशा और उसका तारीख पैदाइश और उसके जो कफील है उसका नाम, ये तो जो है लिखे हुए आएंगे। लेकिन एड्रेस और जो है नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और वीज़ा नंबर। वीज़ा नंबर क्या होता है? वो वीज़ा नंबर ये देखें, जो पासपोर्ट पे जो वीज़ा स्टैंप हुआ था आते हुए, उस पे ये जो नंबर है, ये जो है, ये यहाँ पर इस जगह जो है वो लिखना होगा। तो ये जो है वो चीज़ें हैं, इस तरह जो है वो इसमें देनी होंगी। सो आफ्टर एंटरिंग ऑल दिस डिटेल्स, क्लिक next. Okay, when you have entered the remaining details, then click next. Another screen will appear here. Now you have to enter the details of the person you are inviting. So first, that here al-gharz in al-ziyara. So purpose of visit, any purpose of what is the purpose of the visit? Usually now you have to enter these details in Arabic. So usually family visit, so ziyara ailiya. You can translate it from Google Translator. So you can use Google Translator. Then Rams Asura, here the number that is written here you have to write here. Okay, then you have to click this idafa. Idafa means you have to add, you have to enter the details of the person you are inviting. अब इस स्क्रीन के अंदर जो है, पहले तो हमें ये लिखना है कि जो है, जो फैमिली विजिट के लिए आ रहा है उसका मकसद क्या है। आमतौर पे जाहिर है फैमिली विजिट, तो उसको हम ज़ियारा आयलिया आमतौर पे लिख देते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसको यहाँ पे रखना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ये इदाफा पे हमें जो है वो क्लिक कर देना है। फिर अनदर स्क्रीन विल अपीयर। हियर वी हैव टू एंटर द डिटेल्स ऑफ द पर्सन वी आर इनवाइटिंग. So al bayanat al shakhsiya, visitors data. So all his data we have to enter here. First, his nationality. Al jinsiya means nationality. So in this list, from this list you have to choose his nationality. Then here for al isim al awwal, first name. Then second al isim al second name or father name. Here second name or father name, or if a female husband name. इसिम इसिम अलजद यानी grandfather name or any other name, and then last or family name. So all these details should be written according to passport. So please enter
details, the names should match according to passport. Don't add or don't skip any name. So write all details in the same manner: first name, second name, other name, family name, and then his date of birth, then his algins means gender, male or female, then his or her mobile number, then adhyana religion, then place of birth, his or her profession, his or her email address, and your relation with that person. ओके, सो जब ये स्क्रीन खुलेगी तो इसमें हमें एक तो ये कि जो है जो जिसको भी हम बुला रहे हैं विजिट पे, उसकी नेशनलिटी, ठीक है ना, उसके बाद उसका पहला नाम, दूसरा नाम, और उसके बाद जो है वो और कोई अगर नाम है या दादा का नाम या और फैमिली जो नाम है, ये सब जो है वो पासपोर्ट के मुताबिक जैसा पासपोर्ट में लिखा होगा उसके हिसाब से हमें ये यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद जो है उसकी तारीख पैदाइश, उसका जो जिन्स है, मेल है या फीमेल है, उसके बाद जो है मर्द है या औरत है, और उसका मोबाइल नंबर, उसका जो मजहब है वो, उसके बाद उसकी जो तारीख, जगह पैदाइश की जगह है वो, उसका प्रोफेशन, उसका ईमेल एड्रेस, और उससे आपका जो ताल्लुक है वो क्या है, उससे आपका रिश्ता क्या है। नाउ हियर यू सी दैट अध्याना मीन्स रिलीजन। व्हेन वी क्लिक देयर इज अ लिस्ट गैर मुस्लिम, मुस्लिम, गैर मुस्लिम मीन्स नॉन मुस्लिम और मुस्लिम, ओनली टू ऑप्शंस। सो इफ मुस्लिम चूज मुस्लिम, इफ any religion other than Muslim then choose non-Muslim. ओके, सो अगर आपने मजहब में हम देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है मुस्लिम और एक नॉन मुस्लिम। अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम, और अगर इसके अलावा कोई और मजहब है तो वो नॉन मुस्लिम से हमें चूज करना है। उसके बाद एक चीज, अनदर थिंग यू सी दैट अल जिन्स यानी जेंडर, टू जेंडर्स अंसा और जक्कर मीन्स मेल और फीमेल। इफ यू चूज, सपोज हियर आई हैव चोजन फीमेल, देन इन दी अल अलाका यानी जो रिलेशन, यू विल सी अ लिस्ट जोजा, बिंत, उम्म जोजा, अदर, यानी वाइफ, डॉटर, मदर, मदर इन लॉ। सो फीमेल रिलेशंस आर हियर। इफ एनी वन ऑफ देम देन चूज वन ऑफ देम, इफ नन ऑफ देम देन चूज अदर। ओके, तो एज सुन एज यू विल चूज अदर, another option will appear here. Then here let it mention your relation, because you have chosen other, so mention your relation with that person. So you have to write here what is your relation with that person. So जैसे ही हम ये खोलेंगे तो इसमें जो है वो अगर दो ऑप्शन आते हैं यानी जिन्स में, एक तो जो है मुजक्कर और मोन्नस का, मेल और फीमेल का। अगर फर्ज करें कि हम मुजक्कर मोन्नस लेते हैं तो उसमें हमारे पास जो फीमेल से रिलेटेड रिलेशन है वो आ जाते हैं, जैसे कि बीवी है, बेटी है, माँ है या सास है। तो या तो इनमें से आपने कोई लेना है, अगर इसके अलावा कोई और रिलेशन है तो फिर वो अदर में आ जाएगा। तो जैसे ही अदर में लेंगे तो एक और जो है वो ऑप्शन आ जाएगा कि फिर वो पूछेगा कि अगर कोई दूसरा आपका उससे रिश्ता है तो वो यहाँ पे लिखें, वो आपने यहां पर लिखना है। सो इन द सेम वे इफ वी चूज मेल, देन मेल रिलेटेड रिलेशंस विल अपीयर हियर, मींस इंस्टेड ऑफ वाइफ हस्बैंड, इंस्टेड ऑफ डॉटर सन, इंस्टेड ऑफ मदर फादर, इंस्टेड ऑफ मदर इन लॉ फादर इन लॉ। So in the same way other means if he is male and he has other relation with you then you will choose other. So अगर हम जैसे मेल चूज करेंगे, मेल का इंतखाब करेंगे तो जो मेल से रिलेटेड रिश्ते हैं वो आ जाएंगे, यानी जैसे वाइफ की जगह बीवी की जगह शोहर आ जाएगा, बेटी की जगह बेटा आ जाएगा, माँ की जगह बाप आ जाएगा, और सास की जगह ससुर आ जाएगा। और अगर अदर कोई बस वो मेल रिलेशन है तो वो आ जाएगा। So you have to write these relations in Arabic. Okay, so you can take help from Google Translator. Then after this, now we have to enter passport details of visitor. So his or her passport number, okay,
date of issue of the passport, place of issue of the passport, type of passport. Usually we have regular or normal passport. If he has other passport like diplomatic passport, then you can choose from the list. So you have to choose it from the list. Then expiry of the passport. After entering details, then here we have to give some other details, means from where this person is traveling or where his visa will be stamped. So you will have a list. From this list you have to choose that city. Then number of entry, that single entry or multiple entry. Suppose if we choose single entry, then what will happen here? You will see validity 90 days and mudda al qama bil yawm, yani duration of stay 30 days. It means that if you apply for single entry, that you can enter only one time, and this visa will be valid for 90 days. At maximum for 30 days you can stay. After 30 days you will have to renew it for next 30 days, and in the same way after 60 days you will have to apply for renewal for the next 30 days. In this way you can stay for 90 days. So you will have to pay fees after every 30 days. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो है जिसको भी हम बुला रहे हैं उसकी जो हमें पासपोर्ट की तफसीलातें वो देनी है। पहले तो ये कि उसका पासपोर्ट नंबर लिखना है, उसके बाद जो उसकी तारीख उजरा है वो देनी है, उसके बाद जो है उसका किस जगह पे वो किस जगह से उसको वो पासपोर्ट मिला वो लिखना है, यानी मुल्क का नाम, और उसके बाद जो है किस तरह का वो पासपोर्ट है, यानी आम पासपोर्ट है या कोई डिप्लोमेटिक है, वो इस लिस्ट में से हम जो है वो उसको उसका इंतखाब कर सकते हैं। उसके बाद पासपोर्ट की जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद यहाँ पे जो है किस शहर से वो आ रहा है, कहाँ पे उसका पासपोर्ट जो वीजा स्टैंप होगा वो जो है यहाँ पे हमें इस लिस्ट में से जो है वो सिलेक्ट करना होगा। वो सारे शहरों के नाम आ जाएंगे, उनमें से वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है ये सिंगल एंट्री है या मल्टीपल एंट्री, यानी एक दफ़ा आना है या कई दफ़ा आ सकता है। तो उसके लिए अगर सिंगल यानी एक दफ़ा का इंतखाब करेंगे तो यहाँ पे जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो 90 दिन, और जो वो रह सकता है 30 दिन। इससे मतलब ये है कि वीज़ा 90 दिन का होगा, लेकिन वो 30 दिन रुक सकता है। 30 दिन के बाद उसको दोबारा इसको जो है फीस भरना होगी, और फिर मजीद 30 दिन के लिए जो है इसको ये जो है वीज़ा इसका तजदीद हो जाएगा। इसी तरह फिर 60 दिन के बाद फिर दोबारा उसको जो है वो तजदीद के लिए जो है वो फीस जमा करानी होगी, और वो उसको जो है अप्लाई करना होगा, तो फिर वो मजीद 30 दिन के लिए होगा। इस तरह वो 90 दिन जो है वो बस रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। नाउ इफ अप्लाई फॉर मल्टीपल entries, then what will happen that he can use this visa for 365 days, but for maximum 90 days he can stay one time. So after 90 days he will have to take exit, and then he can come back again on the same visa. So this is the purpose of multiple visa. So once you have done this, then click this is idafa, means further next. Okay, next edition, for we will go for next. As soon as we will click here this next or edition, what will happen that this screen will appear, and here you will see all the details you have entered in this application. And here it will have Ziara Aelia, the same one that we have entered there. Then you have to write this number here. Then here you will see all details that you have entered in the application. Yani Raqam Jawaz Safar, his passport number, his name, his or her name, his or her gender, then his or her religion, relationship, date of birth, profession, place from where he or she is coming, then sorry, jinsia sorry, this is means nationality, and jins this gender, then multiple or single entry,
then period of stay. Then here you see tadil or hazaf, means if you read all these data and if they are correct, okay, then you can click hafaz, means save. If you see that there is some mistake in any of these details, then you can click tadil, means edit. You can edit. If you don't want to proceed, then you can click delete, then it will be deleted. Suppose if you want to apply for another person also in the same application, then you can click this idafa, means addition. So you can add as many persons as you want in the same application following same procedure as we have discussed earlier. अच्छा, तो जैसे हमने उस पर क्लिक किया, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इजाफा पे, तो ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें जो है वो यहाँ पे तमाम जो डिटेल्स हैं वो उसकी जो हमने एप्लीकेशन में दी वो आ जाएंगी। ठीक है ना, यहाँ पे वो आ जाएगा किस मकसद के लिए वो आ रहा है, यहाँ पे ये नंबर हमने लिखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे उसका पासपोर्ट नंबर, उसका नाम, उसकी जो नेशनलिटी है, उसका रिलीजन, उससे आपका रिश्ता क्या है, उसकी तारीख़ पैदाइश, उसका प्रोफेशन, किस जगह से वो आ रहा है, कहाँ पे उसका वीज़ा स्टैंप होगा, उसकी जो जिन्स है, मर्द है या औरत, और सिंगल या मल्टीपल वीज़ा है वो आ जाएगा। अगर तो ये तमाम डिटेल्स जो है, ये जो तमाम तफसीलात जो है वो सही हैं, आप इनको एक दफ़ा गौर से मुताला कर लें। अगर बिल्कुल सही हैं तो आप यहाँ पे हफ़ज़ इस पे सेव पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि कोई इसके अंदर कोई गलती हो गई है, कुछ रह गया है, तो यहाँ पे आप तादील इस एडिट पे क्लिक करेंगे तो दोबारा से वो जो है आपके वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे और फिर वहाँ पे आप उसको सही करके दोबारा वो इस स्क्रीन पर आ सकते हैं। अगर आप फर्ज करें कि एक से ज़्यादा शख्स लोगों के लिए जो है वो दरख्वास्त दे रहे हैं, तो आप इसी एक सिंगल एप्लीकेशन के अंदर दरख्वास्त में आप और दूसरे लोग भी जो है वो उनका जो है इजाफा कर सकते हैं। यानी आपको दूसरी एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4 जितने लोगों के लिए आप देना चाहते हैं। तो अगर आप और मज़ीद किसी और के लिए भी दरख्वास्त देना चाहते हैं तो इजाफे पे क्लिक कर दें। ठीक है ना। तो अब नाउ वी हैव सीन डिटेल्स दैट ऑल आर करेक्ट, सो वी विल click on this hafaz save. As soon as you will click on this button, this screen will appear. Here it will appear in Arabic, so you can change it in English. तो जैसे ही हम उस पर हमने क्लिक किया तो ये एक नई जो है वो स्क्रीन, एक नया वेब पेज खुल जाएगा। ये अरबी में होगा, यहाँ पे ये इंग्लिश में जो है वो दिया है, तो हम इसको इंग्लिश में जो है वो बदल लेते हैं। As soon as you will change it to English, this screen will appear. Here you have to write your Upshar username. Okay, Upshar username, your password, and then you have to enter this number here, and then you have to click login. तो जैसे ये स्क्रीन खुलेगी, इसमें आपने जो आपका अबशर है उसका जो है यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड और ये जो नंबर ऊपर लिखा हुआ आएगा ये यहाँ पे लिखना है और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। As soon as you will click that, you will click here, a message, you will receive a message on your registered mobile number, the mobile number that is registered in Upshar. You will receive one-time password, so you have to enter that one-time password here, and then you have to click continue. तो जैसे ही आपने यहाँ पे इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो जो अगली स्क्रीन खुलेगी उसी दौरान आपको आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर था जो आपने अबशर में रजिस्टर कराया था उस पर जो है वो एक OTP आ जाएगी। वो OTP आपने यहाँ पे लिख देनी है और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। As soon as we click on continue, here you will receive a message, operation successful, please wait. तो जैसे ही उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आएगा ऑपरेशन सक्सेसफुल, प्लीज वेट, एंड देन हियर अनदर स्क्रीन विल अपीयर आफ्टर सम टाइम, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। तो जैसे उस पर हमने क्लिक किया तो ये आ गया कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल, यानी ये जो है हमारा जो ऑथेंटिकेशन था, जो तस्दीक अमल था वो कामयाब हो गया है। आफ्टर दैट हियर यू विल सी दिस एप्लीकेशन इन प्रिंटेड फॉर्म, हियर this application will appear. So this is that application that we had applied. So this Talab Ziyara Ailiya means this is family visit application. So here you will see the number
Raqam talb, this is the number, and then the person who is applying, his name, his mobile number, his address, his place of work, then purpose of visit, application date, nationality, and registration number. And here you will see all details of that person for whom this application has been given. So here you will see all details. तो ये एक जो है ना ये एप्लीकेशन आ जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में। इसमें जो जिसने दरखास्त दी है उसका नाम, ठीक है ना, वो उसका जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे भी लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे भी जो है वो एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ आएगा, उसका नाम आ जाएगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस पता आ जाएगा, जहाँ पे वो काम करता है उसका जो कफील का या उसके जो भी है वो आ जाएगा, उसका जो मकसद है विजिट का, उसका जिस तारीख को दरख्वास्त दी है उसकी नेशनलिटी और रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद जिसके लिए दरख्वास्त दी गई है उसकी तमाम तफसीलात इधर आ जाएंगी। देन यू हैव टू प्रिंट दिस एप्लीकेशन, ओके, देन प्रिंट दिस एप्लीकेशन। उसके बाद जो है आपने ये जो एप्लीकेशन है इसको प्रिंट कर लेना है। वंस यू हैव प्रिंटेड दिस एप्लीकेशन, then you have to submit this application to your HR, okay, along with these documents. What documents will be required? Number one, this application that we have just printed online. The other, salary certificate, तारीफ रातिब यानी सैलरी सर्टिफिकेट, खताब मिन अल मुस्तशफा यानी जो जॉब लेटर है, अदर जॉब लेटर। The third one, applicant passport photocopy, visitor passport photocopy, applicant's degree photocopy, and Aqama photocopy. So these documents have to be attached with this application and it has to be submitted to HR of your department. तो फिर जैसे ही वो एप्लीकेशन हम प्रिंट कर लेंगे, एक तो ये कि वो प्रिंट कर लेनी एप्लीकेशन, उसके बाद उसके साथ जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो लगाना है, जॉब सर्टिफिकेट है वो लगाना है, जो दरख्वास्त दे रहा है उसको अपने पासपोर्ट की फोटोकॉपी और जिसके लिए दरख्वास्त दी गई है उसके पासपोर्ट की कॉपी, और जो दरख्वास्त दे रहा है वो अपनी डिग्री उसके साथ लगाएगा, उसकी फोटोकॉपी और अकामे की फोटोकॉपी। Once you have to submit all these documents to your HR and it will further be processed. Once it is processed, then you can check the status of your application. So how can we check the status of application? Here I will explain the method. तो जब ये सब चीज़ें जमा करा दी HR में और वो मजीद जो है उस पर कार्रवाई हो गई है और वो मोफा में जमा करा दी गई है, then say you have to go the same web page first, visa.mofa.gov. ओके, तो हम उसी वेबसाइट पे जाएंगे जिससे हमने एप्लीकेशन दी थी, visa.mofa.gov.sa. when you will scroll down, you will have another option, query. Here option search for application submitted to MOFA. So you have to choose this option, application submitted to MOFA. Here you will write the application number that we have received, ID number, Aqama number, and then CAPTCHA. You have to write this CAPTCHA here and then you have to click this inquire. तो अब हम जो है इसके बारे में जानना चाहेंगे कि ये हमारी एप्लीकेशन जो है मोफा में सबमिट हो चुकी है, उसके बाद इस पर मजीद क्या कार्रवाई हुई है। तो उसको देखने के लिए दोबारा हम उस मोफा वाली साइट पे गए और उसको जैसे ही हमने स्क्रॉल डाउन किया तो यहाँ पे हमें ये जो है एप्लीकेशन सबमिटेड टू मोफा, ये वाला जो है वो ऑप्शन लेना होगा। यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर जो उस एप्लीकेशन में लिखा था वो लिखना है और अकामा नंबर लिखना है। उसके बाद ये जो कैप्चा है ये यहाँ पे लिखना है और इंक्वायर पे क्लिक कर देना। एज सून एज यू विल क्लिक ऑन दिस inquire, you will receive two messages. Number one, either your application is under process or you will receive visa. So two things you can see. If any other thing can happen, that your application is rejected, that is either your application under process or your application is rejected, or third one, you will receive visa copy. So तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो या तो ये कि लिखा हुआ आएगा कि आपकी एप्लीकेशन पे अभी अमल दरामद जारी है, या आपको ये पैगाम मिलेगा कि आपकी जो दरखास्त है वो मुस्तरद हो गई है, या फिर ये कि आपको वीज़ा मिल जाएगा।
Let's see what happened when we click on this inquire. Here you see that you have received visa document. It means your application is accepted, processed, and now you have received this visa document. तो जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रीन आ गई. अगर ये आ जाता है तो इसका मकसद ये कि आपका वीजा अप्रूव हो गया और ये आपको वीजा मिल गया है. Here you will see all details, means document number, applicant request name, application request name, requester name, mobile number, address, document date, nationality, ID, and the details of the person for whom you have applied. तो ये जो है आ जाएगा, इसमें तमाम तफसीलात दी हुई हैं. जिसने दरख्वास्त दी थी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी और जिसके लिए दरख्वास्त दी थी उसकी डिटेल्स आ जाएंगी. उसके बाद इसको मजीद जो है वो for further procedure, then you will send this visa to the person for whom you have applied. Then he will further process in the country from the country where he is right now. तो फिर उसके बाद जो है वो ये वीज़ा जो है इसके ये जो है आप इसकी कापी जो है उसको भेज देंगे जिसके लिए आपने दरख्वास्त दी थी और फिर वो उसको वहाँ से मजीद जो है वो उस पर प्रोसेस किया जाएगा. सो this is the procedure of application for applying for visit visa. Thank you very much. I hope that I have tried to mention everything clearly. तो ये था तरीक़ाकार फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने का. उम्मीद है कि इससे आपको कुछ मदद मिली होगी. बहुत बहुत शुक्रिया.